नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारत के नागरिकता संशोधन कानून पारित हो जाने के बाद दुनिया भर में अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भारत के करीब के देश जो हैं, खासतौर पे मुतासिर होने वाले, प्रभावित होने वाले जो देश हैं, बांग्लादेश है जो एक उसकी तरफ से प्रतिक्रिया आई, पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आई, लेकिन एक और मुस्लिम देश है भारत का कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए सामरिक दृष्टि से। ये अरब सागर के दक्षिणी छोर पर स्थित एक छोटा सा द्वीप है, मूंगा द्वीप समूहों का एक देश है मालदीव। मालदीव ने इस पर ऐसी प्रतिक्रिया दी है कि जिसे देश के अंदर भी और देश के बाहर भी जो भारत के जो आलोचक हैं, भारत की आलोचना कर रहे हैं, भारत के संविधान की, भारत की जो एक टॉलरेंस की जो आलोचना कर रहे हैं, उसके लिए एक ज़बरदस्त जवाब है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे देशों के लिए। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा जो वहाँ की सांसद है उसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद नशीद, वो भारत के दौरे पे हैं। उन्होंने कहा कि इट इज़ हेवन टू माइनॉरिटीज़, यानी कि भारत एक ऐसा देश है कि जो अल्पसंख्यकों के लिए एक जन्नत है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भारत जो दुनिया भर के जो आसपास के देश हैं या कहीं के भी जो माइनॉरिटीज़ जो हैं वो सताए हुए हैं, उनको भी पनाह देने में भारत कभी भी पीछे नहीं रहा है। हमेशा से भारत उसकी पनाह देता रहा है। भारत की डेमोक्रेसी की भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि भारत की डेमोक्रेसी इतनी पुख्ता है, इसमें इतनी पुख्तगी है कि उसको कोई हिला नहीं सकता है। साथ में उन्होंने भारत की संवैधानिक प्रक्रिया की भी उन्होंने तारीफ़ की और ये बताया कि भारत का ये अंदरूनी मामला है, भारत इसको अपने तरीके से इसको सेटल कर रहा है, इसमें मालदीव जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अलावा भी और भी बातें उन्होंने कहीं कि जाकिर नाइक के मामले के ऊपर उन्होंने कहा कि जाकिर नाइक वहाँ आना चाहता था लेकिन उन्होंने उसे आने नहीं दिया, उनका वीज़ा जो है वो कैंसिल कर दिया। इसके अलावा भी जो चीन के साथ जो उस देश का भारत को बड़ी एक चिंता हो गई थी मालदीव को लेकर कि मालदीव में चीन का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। चाइना वहाँ पे कई बिलियन डॉलर का निवेश कर चुका है और उसको एकदम से कर्ज में डुबो चुका है। जो पूर्व की सरकार थी मोहम्मद यामीन की, वो चाइना के आगे एकदम नतमस्तक थी और मौजूदा सरकार जो है इब्राहिम मोहम्मद सालेह की, इसने एक चुनावी वादा किया था अपने लोगों से कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इसको मालदीव को चाइना के चुंगल से, कर्ज के चुंगल से हम इसको आज़ाद कराएंगे। उसी जाहिर है कि अब इतना बड़ा कर्ज मालदीव जैसे छोटा देश जो चीन ने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्ट किया है उसको इतनी आसानी से उसको काउंटर नहीं कर सकता है मालदीव, तो उसके लिए उसे भारत की मदद की ज़रूरत है। भारत भी चीन के जो चीन का प्रभाव है बढ़ रहा है हिंद महासागर में, श्रीलंका में, या फिर जो दक्षिण चीन सागर में जो चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, उससे भारत को भी काफ़ी चिंताएं हैं। ऐसे में मालदीव का भारत के पक्ष में आना एक बहुत ही सुखद और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है सामरिक दृष्टि से। दूसरी तरफ जो हमारे पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनके बारे में हमने चर्चाएं की कल और अपने इससे पहले के प्रोग्रामों में भी की कि बांग्लादेश जाहिर है कि इस जो नागरिकता संशोधन कानून है या जो NRC की जो प्रक्रिया जो चल रही थी उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश को इस बात की चिंता है कि भारत जब ये नागरिकता कानून को लागू करेगा या NRC को दूसरे स्टेट में लागू करेगा तो ऐसे बहुत सारे लोग हो जाएंगे कि जो बांग्लादेश में पनाह लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और बांग्लादेश ऑलरेडी 7 लाख शरणार्थियों को, रोहिंग्या शरणार्थियों को अपने यहाँ पनाह दिए हुआ है और अगर कुछ लाख अगर शरणार्थी या जो इल्लीगल, जिसको हम भारत इल्लीगल माइग्रेंट बोलता है, इल्लीगल बांग्लादेशी अगर बांग्लादेश में चले जाते हैं तो उसको काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो बांग्लादेश की ये चिंता है। बांग्लादेश ने अपनी चिंता को ज़रा एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से जाहिर की है। अपनी इस गुस्से को उसने एक उनके जो गृह मंत्री और विदेश मंत्री भारत के दौरे पे आने वाले थे उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। साथ में एक खुलकर उन्होंने ये भी कहा कि ये भारत की जो धर्मनिरपेक्षता और जो और भी बहुत सारी बातें हैं उसके खिलाफ है और बांग्लादेश पे इसका प्रभाव पड़ेगा। भारत और बांग्लादेश के संबंध जो हैं काफ़ी मधुर हैं अभी, और जो ख़ास तौर पे जो डिबेट के बीच में ये बात जो चली थी इस पार्लियामेंट के अंदर, गृह मंत्री ने ये बात उठाई थी कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो सताए हुए नॉन मुस्लिम्स हैं
उनको भारत पनाह देगा। तो बांग्लादेश को भी ये बात बुरी लगी थी कि बांग्लादेश ने बोला कि हम जो हैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम या कोई भी माइनॉरिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल एक समान नागरिक की तरह से, एक सेकुलर देश में जिस तरह से रहते हैं वैसे रहते हैं। भारत की तरफ से भी बाद में डैमेज कंट्रोल हुआ, कहा गया कि नहीं, हम मौजूदा रिजिम की बात नहीं कर रहे हैं, इससे पहले वाली जो रिजिम थी खालिदा जिया की, उसमें हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में एट्रोसिटीज़ हुई थी। मौजूदा रिजिम में ऐसी कोई जो है रिलीजियस भेदभाव जो है बांग्लादेश में नहीं हुआ। पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आई, इमरान खान ने अपने द्विपक्षीय मुद्दों को एक कहा कि भारत के साथ जो द्विपक्षीय समझौते हुए हैं उसकी खिलाफ वर्जी इस कानून के तहत हुई है। लेकिन इमरान खान को ये भूल गए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान ने किस तरह से भारत के साथ जो द्विपक्षीय समझौते हुए हैं अब तक किस तरह से उसकी खिलाफ वर्जी की है, किस तरह से उसे तहस नहस किया है, चाहे वो 1950 का नेहरू लियाकत पैक्ट हो या फिर शिमला समझौता हो या उसके बाद जो ट्राईपार्टाइट समझौता था बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के बीच में वो हो। पाकिस्तान ने हर समझौते को धत्ता बताया है, हर समझौते की खिलाफ वर्जी की है। कश्मीर में उसने आतंकवाद को ये किया, शिमला समझौते में ये मान लिया कि हम हर अपने आपसी विवाद को बातचीत से हल करेंगे। अगर इसको अंतर्राष्ट्रीय अगर हम किसी हस्तक्षेप की कोशिश करेंगे तो जब तक दोनों पक्ष इसमें राजी नहीं हो जाएंगे तब तक हम किसी अंतर्राष्ट्रीय जो मध्यस्थ है उसको हम नहीं बुलाएंगे। तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी बार बार कश्मीर के इशू को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में ले जाने की कोशिश किया है, बार बार एक मध्यस्थता की प्रयास करने की कोशिश की है, बार बार यहाँ पे कश्मीर के अंदर आतंकवाद को फैलाया है। तो ये पाकिस्तान की बात हो गई। अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, वहाँ के जो इंटरनेशनल अमेरिका का एक इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का एक कमीशन है, जो एक उसके एम्बेसडर एट लार्ज हैं सैम ब्राउनबैक। उन्होंने कहा कि हम भारत के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पुख्तगी है उसको हम स्वीकार करते हैं भारत और उसकी इज्जत भी करते हैं। लेकिन इस कानून से धार्मिक भेदभाव के आसार जो हैं वो दिख रहे हैं कि इसमें पूरी संभावना है कि इस पे धार्मिक आधार पे लोगों के साथ भेदभाव किया जाएगा। हालांकि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही पुख्ता, बहुत ही मजबूत है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो भी काफ़ी मजबूत है, उसमें हमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत का ये जो कानून अभी जो बना है इससे भेदभाव की संभावना उत्पन्न होती है। जाहिर है कि अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया में लोकतंत्र के प्रचार के लिए काम करता है। उसने इराक के ऊपर हमला कर दिया था इसीलिए कि वहाँ पे एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया था। साथ में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए भी वो उस वक्त कहा गया था कि हम लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो लड़ाई नहीं करते हैं। इसलिए जब अरब देशों में लोकतंत्र होगा वहाँ से तानाशाही ख़त्म हो जाएगी, तो वहाँ पे भी एक शांति आ जाएगी और लोगों को फ्रीडम मिल जाएगा। और फ्रीडम फैलाने के लिए वहाँ पे अमेरिका में गए। साथ में इन्होंने जो बाद में जो सीरिया और दूसरी जगहों पे भी जो अरब स्प्रिंग के बाद जो स्थिति पैदा हुई उसमें ये सारी चीज़ें जो अमेरिका का ये हुआ कि अमेरिका उसमें हस्तक्षेप किया, खासतौर पे सीरिया के अंदर सिविल वार में, यमन के अंदर सऊदी अरब को खुली छूट दिया। ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई में जो है वो सऊदी अरब के साथ खड़ा रहा। लेकिन जो क्या अमेरिका जो है फ्रीडम के साथ हमेशा एक समान उसका रुख रहा है? क्या वो हर तरह के फ्रीडम के लिए दुनिया भर में एक ही तरह के उसके मापदंड हैं? शायद नहीं है। चीन के जो उइगर मुस्लिम्स हैं उनकी जो अभी चाइना ने एक बुरी हालत कर रखी है, अपने कंसंट्रेशन कैंप बना रखे हैं उनको री एजुकेट करने के नाम पे कि उनको धर्म से अलग करके एक सेकुलराइज किया जाए। उनको सेकुलराइज करने के प्रोसेस में उन लोगों ने एक 10 के करीब 10-12 लाख लोगों को उन्होंने कैद बना के कैद खाने के अंदर कंसंट्रेशन कैंप में छोड़ रखा है। उस पर अमेरिका तो खूब चिल्लाता है, खूब उस पर हो अल्लाह मचाता है, क्योंकि उसको चीन के साथ जो है उसकी दूरी है। चीन के साथ वो चीन को एक बेड़ी में जकड़ने की कोशिश करता है, चीन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वही बात अगर सऊदी अरब की बात आ जाती है तो अमेरिका जो है सऊदी अरब का दोस्त बन जाता है और उसकी हर नाकारा हरकत को अमेरिका पी जाता है, उसको हजम कर जाता है। अब ये प्रेस फ्रीडम की बात का ही कि हम एग्जाम्पल ले लें। अब जमाल खशोगी का नाम आपने सुना होगा। उसको किस तरह से उसने जो है सिर्फ सऊदी अरब के जो राजकुमार थे उनकी आलोचना में एक लेख लिख दिया और उसको किस बेदर्दी और बेरहमी के साथ उसका कत्ल करके उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसको ठिकाने लगा दिया गया। और वो भी
वहां सऊदी के क्राउन प्रिंस के एडवाइस के ऊपर, और क्राउन प्रिंस ने इस बात को कबूल भी कर लिया। अमेरिका में उस चीज़ के ऊपर सीनेट में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसको ट्रंप साहब ने वीटो लगा दिया। ये तो रही प्रेस फ्रीडम की बात। अब रही माइनॉरिटीज़ की बात या सताए हुए लोगों की बात। तो अमेरिका ने जो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है रिलीजियस बेसिस पे, तो अमेरिका खुद जो है रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, कर चुका है और कर भी रहा है। अमेरिका ने अपने यहाँ कुछ मुस्लिम देशों के, जिसमें ईरान, यमन, इराक, अफगानिस्तान वगैरह ऐसे देश हैं जिसको वीज़ा जो है अपने यहाँ विजिट करने के लिए वीज़ा पे पाबंदी लगा रखी है। और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ये इस बात को किया गया है। अगर अमेरिका का ये और इस कानून के तहत, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत करीब 60,000 वीज़ा जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं इन देशों के। वो इस नाम पर कि वहाँ पे ये टेररिज्म को रोकने के नाम पर इन देशों के नागरिकों को अपने यहाँ नहीं लाने देंगे। साथ में अब शरणार्थियों की बात है। शरणार्थियों में भी अमेरिका ने अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये दावे के साथ ये चुनाव इस नारे के साथ वो चुनाव में आए थे कि हम अमेरिका को अमेरिकन के लिए रखेंगे, हम दुनिया का बोझ नहीं उठाएंगे। और उन्होंने कहा कि मैक्सिको के साथ जो उनकी बाउंड्री है उसको वो ऊंची करेंगे, ताकि जो उधर से बहुत सारे गैर कानूनी तौर पर मैक्सिको से और लैटिन अमेरिका के जो गरीब देश हैं वहाँ से जो लोग आते हैं उनको अमेरिका में आने से रोका जाए। और इस पर भी काफ़ी चर्चाएं हुई और काफ़ी विवाद हुई। लेकिन अमेरिका में ये भी एक सच है, एक तथ्य है कि वहाँ के डिस्ट्रेस्ड लोग जो सेंट्रल अमेरिका के जो हैं, लैटिन अमेरिका के हैं, वो डिस्ट्रेस हैं। वहाँ पे खेती ख़राब हो गई है, वहाँ पे काम नहीं है लोगों के पास, भूखे मर रहे हैं, तो वो अमेरिका की तरफ पलायन कर रहे हैं काम की तलाश में। वहाँ पे रोक दिया जाता है। वो इल्लीगल तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं, अमेरिका में उसे पकड़ के फिर डिपोर्ट करने की कोशिश कर। तो ये अमेरिका का अपना, जाहिर है कि उसका अपना अंदरूनी मामला है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से उसका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर भारत में हो रहा है तो अमेरिका को भी इस बात की चिंता सताने लगी है। अगर अमेरिका वाकई जो फ्रीडम के लिए इतना ही समर्पित है, तो सबसे पहले तो उसको अपने यहाँ ऐसे एग्जाम्पल सेट करके दिखाना चाहिए कि हाँ, हमने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है, इसलिए हम दूसरों को भी उपदेश दे सकते हैं। लेकिन उपदेश देने से पहले अपने यहाँ जो है वो क्या कर रहा है उसको अमेरिका नहीं देख रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनकी जो बांग्लादेश की तो बात समझ में आती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला। पाकिस्तान इससे कोई ख़ास उसको परेशानी नहीं है। पाकिस्तान की सिर्फ ये परेशानी है कि वो अपने उसकी जो है बदनामी की सबब ये है कि अपने यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनको वो ठीक से ट्रीट नहीं करता है। और ये एक पाकिस्तान के ऊपर एक दाग है जिसको पाकिस्तान जो है ये दिखाना नहीं चाहता है, इसलिए उसकी तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया आई। मालदीव जो है भारत का एक अहम पड़ोसी देश है, हालांकि छोटा है, इकोनॉमी भी छोटी है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण देश है इस मामले में कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसने इन सब लोगों को एक तरह से आईना दिखा दिया है कि जो भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में, भारत के संविधान में अविश्वास जता रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।